Activity 1. Here are a few sentences about the actions of some children. नीचे दिए हुए ये जो sentences हैं ये बता रहे हैं हमें कुछ बच्चों के actions. Write well done if you like their actions. Write not done if you do not like their actions. अगर आपको उनके actions अच्छे लगते हैं तो आप लिखेंगे well done, और अगर नहीं लगते हैं, बुरे लगते हैं, तो आप लिखेंगे नॉट डन. मैं ये आंसर आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आपको ये आंसर्स अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने हैं. एक्टिविटी 2. इमेजिन दैट यू हैव अ पपी. आपको इमेजिनेशन करना है कि आपके पास में पपी है. ओके, इन योर स्ट्रीट. आपके घर में नहीं, आपके सोसाइटी में एक पपी है. What will you do and what will you not allow your friends to do? आप उसके लिए क्या करेंगे और आप अपने फ्रेंड्स को क्या करने से मना करेंगे, ये आपको लिखना है. इस एक्टिविटी के आंसर्स भी मैंने आपको लिख के दिए हैं. आपको वो आंसर्स अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी करने हैं इन गुड हैंडराइटिंग. Let us start with the chapter. This is a very beautiful story about a boy and his chase for the butterfly. The name of the story is The Yellow Butterfly. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. सोनू के गार्डन में एक दिन एक येलो बटरफ्लाई घूम रही थी. सोनू सॉ द बटरफ्लाई. सोनू ने बटरफ्लाई देखी. ही रैन टू कैच इट. वो उसके पीछे उसे पकड़ने दौड़ा. द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड. उसके बगीचे में एक जगह पे बहुत सारे रोजेस लगे हुए थे. बटरफ्लाई उड़ के वहाँ रोज़ बेड पे चली गई. इट सेट ऑन अ रोज़. वहाँ वो बटरफ्लाई एक रोज़ के ऊपर बैठ गई. नाउ आई कैन कैच इट. ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. ही केम क्लोजर, क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. सोनू ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना चालू किया, एकदम चुपके से और धीमे धीमे बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए. वो जैसे ही उसके करीब करीब और बहुत करीब आया, बटरफ्लाई उड़ गई. Where did it go? Near the garden there was a pond. कहाँ गई बटरफ्लाई? बटरफ्लाई उड़ के सोनू के घर के गार्डन के पास एक पॉन्ड था, एक तालाब था. इन दैट पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस. उस तालाब में एक सफ़ेद रंग का कमल था. अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स. उसके आजू बाजू गोल आकार की पत्तियाँ होती थीं. दे फ्लोटेड इन द वाटर. वो पानी में तैरती थी. द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ. ये जो हमारी येलो बटरफ्लाई थी, ये उड़ के और कहाँ जाके बैठ गई? एक फ्लोटिंग लीफ के ऊपर बैठ गई. सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. सोनू बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए उस पॉन्ड में अंदर जाता है, अंदर कूद जाता है, लेकिन फिर भी बटरफ्लाई वहाँ से उड़ जाती है. वेयर वॉज इट? सोनू लुक्ड अप. सोनू लुक्ड डाउन. कहाँ गई बटरफ्लाई? सोनू ने ऊपर देखा, फिर सोनू ने नीचे देखा. नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री. इट हैड वाइट फ्लावर्स. द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर. सोनू के घर के पास में जो दीवार थी, वहाँ पर एक चंपक ट्री था. उस चंपक ट्री के ऊपर सफ़ेद रंग के फूल होते थे. ऐसे ही एक खूबसूरत से फूल के ऊपर
वो तितली जाकर बैठ गई। He climbed up the tree. Up he climbed, but back it flew down the tree. सोनू ने तितली को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करी। वो ऊपर ऊपर चढ़ता गया, लेकिन वो तितली तो वहाँ से नीचे की ओर फिर उड़ गई। From the rose to the lotus and up the champak tree, but he could not catch the butterfly. Sonu could not see it at all. He looked everywhere. Once again he saw the butterfly. फूल, एक फूल से दूसरे फूल से चंपक ट्री के ऊपर वो बटरफ्लाई घूमती रही और उसके पीछे पीछे सोनू घूमता रहा, लेकिन फिर भी सोनू बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाया। सोनू ने यहाँ वहाँ देखा, पर वो बटरफ्लाई कहीं उसे दिख ही नहीं रही थी। उसने सब जगह ढूंढा, इतने में उसे उसकी बटरफ्लाई फिर से दिखी। There was a big web, a spider's web in the guava tree. सोनू के गार्डन में एक बड़ा सा पेड़ था, गुआवा का, बिही का, जिसे हम जाम या अमरूद भी कहते हैं। ऐसे ही एक गुआवा ट्री के ऊपर एक बड़ा सा मकड़ी का जाला लगा हुआ था। स्पाइडर मतलब मकड़ी, मकड़ी का जाला लगा हुआ था। द बटरफ्लाई कॉट इन द स्पाइडर्स वेब। इस जाले में वो जो तितली थी वो फंस गई। इट वॉज ईगर टू एस्केप। वो वहाँ से अपनी जान बचा के भागना चाहती थी। इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स। उसने बहुत ज़ोर से अपने पंख फड़फड़ाए। इट ट्विस्टेड एंड टर्न। उसने अपनी बॉडी को भी ट्विस्ट एंड टर्न किया, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाई। बट इट कुड नॉट एस्केप। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट। पुअर बटरफ्लाई। स्पाइडर के वेब ने बटरफ्लाई को जम के पकड़ के रखा था। बेचारी बटरफ्लाई वहाँ से भाग ही नहीं पा रही थी। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर। उस वेब में, उस मकड़ी के जाले में बीच में एक बहुत बड़ा स्पाइडर बैठा हुआ था। इट लुक्ड हंग्री। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई। वो देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत भूखा है और वो इस बटरफ्लाई को पकड़ लेना चाहता था। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड द ब्लैक स्पाइडर। वो ब्लैक स्पाइडर धीरे धीरे बटरफ्लाई की तरफ बढ़ने लगा। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड। जैसे ही वो हंग्री स्पाइडर तितली को पकड़ने वाला था, इतने में सोनू दौड़ा और he caught the butterfly. It was so pretty. It had brown spots on its yellow wings. दौड़कर सोनू ने उस बटरफ्लाई को मकड़ी के जाले में से निकाल लिया और उसने देखा कि वो जो बटरफ्लाई है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। उसके येलो कलर के विंग्स के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई। सोनू को ये बटरफ्लाई बहुत ही प्यारी लगी। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड। लेकिन ये बटरफ्लाई ना बहुत ही उदास थी सोनू के हैंड में। सोनू wanted it to be happy. He let the butterfly go. सोनू उसे खुश देखना चाहता था। उसको उदास बटरफ्लाई अच्छी नहीं लग रही थी। उसने बटरफ्लाई को जाने दिया, छोड़ दिया। It went and sat on the red roses. वो बोला, Go, fly away. चली जाओ, उड़ जाओ। और वो बटरफ्लाई उसके हाथ में से उड़ के सीधा जाके रेड रोजेस के ऊपर बैठ गई। इट फ्लू टू द चंपक ट्री
and then went to the lotus leaf. वो जो बटरफ्लाई थी वो फिर रेड रोजेस से उड़कर चंपक ट्री पे जाके बैठी और फिर वहाँ से वो फिर से लोटस लीफ पे जाके बैठी. सोनू smiled as he saw how the butterfly flew merrily from flower to flower. सोनू बटरफ्लाई को एक फूल से दूसरे फूल और दूसरे फूल से तीसरे फूल जाते खुशी से घूमते हुए देखकर बहुत ही खुश हो रहा था और वो मुस्कुरा रहा था. Alright students, now these are some hard words which I have given for you. आपको हर एक हार्ड वर्ड अपनी नोटबुक में 3 times लिखने हैं. Word meanings. Write each meaning only one time in your notebook. दिए हुए जो वर्ड मीनिंग है वो आपको अपनी नोटबुक में सिर्फ एक ही बार लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 फिनिश कर दी है. अब बारी है एक्टिविटी 4 की. एक्टिविटी 4 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए एंड बी. अब ए जो एक्सरसाइज है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कॉपी इन योर नोटबुक. मैं आपको आंसर्स दे रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपने नोटबुक में कॉपी करने हैं. पहले आप क्वेश्चन 1 लिखेंगे, फिर आंसर 1 लिखेंगे, फिर क्वेश्चन 2 लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई. सोनू ने पहली बार येलो बटरफ्लाई को कहाँ देखा था. सोनू फर्स्ट सॉ द बटरफ्लाई इन हिज गार्डन. सोनू ने पहली बार बटरफ्लाई को अपने गार्डन में देखा था. नेम द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड. वो जगह बताइए जहाँ पर बटरफ्लाई बैठी थी. द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन अ रेड रोज, ऑन अ फ्लोटिंग लीफ एंड ऑन अ फ्लावर ऑफ चंपक ट्री. वो कहाँ कहाँ बैठी थी. रेड रोज पर बैठी थी, फ्लोटिंग लीफ पे बैठी थी और चंपक ट्री के फूल के ऊपर बैठी थी. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई. सोनू बटरफ्लाई के पीछे क्यों भाग रहा था. सोनू चेज द बटरफ्लाई बिकॉज ही वॉन्टेड टू कैच इट. सोनू बटरफ्लाई के पीछे भाग रहा था क्योंकि वो उसे पकड़ना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 4. फ्रॉम वेयर डिड सोनू कैच द बटरफ्लाई. सोनू ने बटरफ्लाई को कहाँ से पकड़ा. सोनू कॉट द बटरफ्लाई फ्रॉम अ स्पाइडर्स वेब. सोनू ने बटरफ्लाई को मकड़ी के जाले में से पकड़ा. वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो. सोनू ने बटरफ्लाई को जाने क्यों दिया. सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड एंड सोनू वॉन्टेड टू सी इट हैप्पी. सोनू ने बटरफ्लाई को जाने दिया क्योंकि सोनू के हाथ में वो बटरफ्लाई बहुत उदास थी और सोनू उसे खुश देखना चाहता था. एक्टिविटी 4B. डू द गिवन एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक. स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में है. मैंने इसमें आंसर्स मार्क किए हैं. आप चाहें तो इस तरीके से लाइन बना सकते हैं या फिर नंबर लिखकर भी अपने आंसर्स पूरे कर सकते हैं. आपको ये अपने टेक्स्ट बुक में ही करना है. ओके. एक्टिविटी 5. डू द एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक. ये एक्सरसाइज के आंसर्स मैंने दिए हुए हैं. ये एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही करनी है, तो ये आंसर्स आपको उसमें कॉपी करना है. ओके, इन गुड हैंड राइटिंग. एक्टिविटी 6. Copy the given pictures and write the information in your notebook. यहाँ पर आपको 4 पिक्चर बताए गए हैं. ये पिक्चर्स आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके और पेंसिल कलर से कलर करना है. कोई भी क्रेयॉन या पेस्टल कलर्स यूज़ नहीं करेगा. और इसके बाजू में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. तो पहले पिक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके बाजू में उसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 7 हमने ओमिट करी है, तो आप भी अपने टेक्स्ट बुक में उसमें एक क्रॉस लगा लीजिएगा. अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 8 के साथ. कॉपी द आंसर इन योर टेक्स्ट बुक. अब ये एक्सरसाइज भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करनी है.
नाउ राइट 2 सेंटेंस ईच अबाउट द बटरफ्लाइज। आपकी टेक्स्ट बुक में 2 बटरफ्लाइज दी हुई हैं, उनके बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। मैंने ये आंसर्स लिख रखे हैं, आपको सिर्फ कॉपी करना है, टेक्स्ट बुक में ही करना है। एक्टिविटी 9A, कॉपी द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है और ये एक छोटा सा पैराग्राफ है अबाउट बटरफ्लाई। ये आपको गुड हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। ओके। एक्टिविटी 9B, डू द एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। अब एक्टिविटी 9A आपको नोटबुक में करनी है और एक्टिविटी 9B आपको टेक्स्ट बुक में करनी है। आंसर्स, ये पूरा एक्सरसाइज दी हुई है टेक्स्ट बुक में, सिर्फ आपको आंसर्स फिल करने हैं। ये एक स्टोरी है अबाउट लायन एंड रैबिट, आपको उसके आंसर्स उसमें फिल करने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो हम शाम को 6 से 7 के बीच में सॉल्व करेंगे। गुड डे।